हेलो स्टूडेंट्स, रीजनिंग की पिछली वीडियो में हमने कैलेंडर पढ़ा था और कैलेंडर में हमने क्या किया था, बेसिक पढ़ा था। बेसिक में भी दो कॉन्सेप्ट, एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट और एक ऑड डेज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। और जाने से पहले आप सबको एक क्वेश्चन दिया था, ये यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही। जिसने आंसर नहीं दिया भाई वो एक बार अपना आंसर मैच कर लें, ठीक है। क्या था अभी पिछली वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे थे, एक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सीखा था और एक ऑड डेज का कॉन्सेप्ट सीखा था, और उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन दिया था। आपको क्या कहा है, टुमारो के बाद 3 दिन, उसके अगर संडे है, टुमारो के 3 दिन बाद अगर संडे है, आने वाले कल से 3 दिन बाद अगर संडे है, तो बीते हुए कल से 10 दिन पहले क्या होगा। यह क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में आपको दिया था। तो जरा क्या तरीका क्या बताया था इसको करने का, जितने भी दिन आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी दिन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन सबको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। उन सबको ऐड कर देना है। 3 डेज, टुमारो को कितने दिन मानेंगे, 1 दिन। संडे को हम नहीं लेंगे। उसके बाद 10 डेज, 10, और यस्टरडे को भी कितना काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे। ये पिछली वीडियो में हमने सीखा था। और टोटल करने के बाद ये कितना बन जाएगा, 15। 15 को 7 से डिवाइड करके ऑड डेज आप निकालोगे, और ऑड डे क्या आएंगे, आएंगे 1। ऑड डे आया भाई, एक विषम दिन आया, एक विषम दिन आया। अब चेक हमें ये करना है कि हम टाइम में आगे जा रहे हैं या टाइम में जा रहे हैं पीछे। अगर टाइम में आगे जा रहे होंगे तो क्या करना था भाई, ऐड करना था, और अगर टाइम में हम पीछे जा रहे हैं तो करते हैं माइनस। तो जरा बताना, बीते कल से 10 दिन पहले क्या होगा, यानी कि आप टाइम में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। आप कहोगे जी सरेआम पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से कि हम टाइम में कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो ये जो प्लस ये 1 आया, ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और संडे से 1 पीछे आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। संडे से 1 पीछे आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट आपको, ये कॉन्सेप्ट तो आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। लीप ईयर आप सबको पता चल गया था, जो 4 से डिवाइड हो और जो 400 से डिवाइड हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कहूं, चलिए भाई अब हमें क्या देखना है, अब अगले टाइप के क्वेश्चंस को हम करना शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, और उस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने आप ट्राई करना, और फिर मैं आपको बताता हूं कि उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। if 12 August 2003 was Monday, then what will, what was the day on 12 अगस्त 15। ये लो, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। हिंदी में क्या है, अगर 12 अगस्त 2003 को सोमवार है, 12 अगस्त 2003 को सोमवार है, तो 12 अगस्त 2015 को क्या होगा। 12 अगस्त 2015 को क्या होगा, ये आपको बताना है। ये बड़ा ही आसान टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी लिया है। देखो अब यहाँ पे है ना, आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो आपकी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, आपके मान लीजिए डेट, मंथ और ईयर। ये देखो डेट, मंथ, ईयर है ना। सबसे पहली टाइप में आपका ईयर चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप में क्या होगा, आपका डेट और मंथ आपके चेंज होंगे और ईयर आपके सेम रहेंगे। थर्ड टाइप में आपके तीनों चेंज हो जाएंगे। थर्ड टाइप में क्या होंगे, तीनों चेंज होंगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है जो हम यहां से करेंगे। ये आपको सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन यहां पे लिखा है, 12 अगस्त 2003 को अगर सोमवार है तो 12 अगस्त 2015 को क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपका एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। तो अब जरा देखो यहां से 12 अगस्त और 12 अगस्त सेम है, इसको तो हमें चेक ही नहीं करना। अगर ये 12 अगस्त आपको लिख के भी ना दे तो आपको सिर्फ कह दे 2003 और 2015
मतलब 1 जनवरी से वो काम चलेगा। ना लिख के दे तो भी कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। 2003 के ही किसी दिन को सोमवार बता दिया तो उसी का पहला दिन कैसा होगा ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसने 12 अगस्त दिया हमें, यहां भी 12 अगस्त दिया, ये दोनों सेम है तो इसे हमें चेक नहीं करना। ईयर के अंदर ओड डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, ईयर के अंदर ओड डेज निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चेक करने कि टोटल कितने साल बने। तो आप कहेंगे जी 2015 और 2003 के बीच में अंतर बना 12 साल का, अंतर क्या बना, 12 साल का अंतर बना, यानी कि 2003 से 2015 तक टोटल कितने साल हो गए, 12 साल यहाँ पे हो गए। और 12 साल हो गए, जरा एक बात बताओ 12 साल में टोटल ओड डेज कितने बनेंगे। तो आपने कहा जी 12 साल के अंदर अगर 12 के 12 साल, ये 12 के 12 साल 365 दिन के हों तो इसमें मैंने ओड डे निकाले थे 7 से डिवाइड करके कितने, 1। पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके देखें पहले उसको और उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगर सारे के सारे 12 के 12 साल 365 दिन के हो जाएं तो इसमें कितने ओड डे बनते थे, 1। 7 से डिवाइड करने के बाद 1 बचता था। तो मैंने कहा ये 12 साल ने मुझे 12 ओड डे दे दिए, ठीक है, 12 ओड डेज दे दिए। चलो, लेकिन अब आप लोगों ने मुझे कहा कि सर अब इन 12 साल के बीच में कुछ साल ऐसे हैं जिसमें तो 365 दिन नहीं होते, उसमें कितने होते हैं, 366 दिन, यानी कि 365 तो है ही लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा उनमें है या नहीं। तो मैंने पूछा तो वो साल है कौन से, आप कहोगे जी लीप ईयर। लीप ईयर यानी कि 2003 के बाद 2004, उसके बाद 2008, उसके बाद 12। ये जो 3 हैं, ये जो 3 साल हैं, ये क्या हुए, ये जो 3 साल हैं, ये 3 साल आपके लीप आए। और इन लीप में एक एक दिन और एक्स्ट्रा आएगा, एक एक दिन और एक्स्ट्रा इनमें आएगा, यानी कि 3 लीप ईयर आपको और ऐड कर देने हैं, यानी कि उसके क्या आएंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा। तो ये जो काम हमने अभी किया, ये क्या आए भाई, 15 दिन। ये जो 15 आए, ये 15 आपके आए ओड डेज, आए नहीं, ये आए हैं एक्स्ट्रा डेज। ओड डेज हमेशा क्या होंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद आएंगे। तो इसको 7 से डिवाइड किया और ओड डे क्या आए, 1। रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 1 बचा। रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब आप बोलोगे कि रिमाइंडर तो 1 आ गया, अब उसके बाद हमसे पूछा क्या था, 12 अगस्त 2015 को क्या होगा। तो अब आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं टाइम में आगे जा रहा हूं या टाइम में पीछे जा रहा हूं, क्योंकि आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप टाइम में आगे जाएंगे तो प्लस करोगे, टाइम में पीछे जाएंगे तो माइनस करोगे। 2003 से मैं 2015 की डेट ढूंढ रहा हूं, तो इसका मतलब आगे जा रहा हूं, तो जो ओड डे यहां पे आया ये क्या हो जाएगा, प्लस का होगा। और प्लस का 1 करने पे आंसर इसका क्या आएगा, ट्यूसडे आंसर इसका आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे आंसर इसका आ जाएगा। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और देखते हैं, कि ईयर में आपको लीप काउंट कैसे, ईयर के अंदर ओड डेज कैसे काउंट करते हैं। मान लीजिए ये 2003 हो गया, अब बताओ 2011 से 2022 तक के आपको काउंट करने हैं। तो 2012 से 2011 सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो नॉर्मल ईयर आप इसमें काउंट कर लो। नॉर्मल ईयर आपके कैसे बनते हैं, 2022 से 2011 के बीच में साल बने टोटल कितने, 11 साल। उसके बाद क्या ऐड करने हैं, लीप ईयर ऐड करने हैं। उसके बाद क्या करने हैं, लीप ईयर ऐड करने, क्योंकि जो आपके नॉर्मल 12 साल थे, जो इनका डिफरेंस था 12 साल, वो तो एज इट इज आए थे, और फिर जो लीप ईयर थे जितने, वो भी एज इट इज आए थे। तो इसमें 11 साल तो बना इनका डिफरेंस, अंतर। 2011 से 2022 तक टोटल बने 11 साल। अब इसमें 2011 से 2022 तक लीप ईयर कितने बने, आप कहोगे जी सबसे पहला 2012, उसके बाद 16, उसके बाद 20,
ये 3 बने लीप ईयर, तो 3 और ऐड कर दो, 3 लीप ईयर, और ये आएगा क्या 14 दिन। 14 ईयर मान लो, 14 दिन मान लो, बात एक ही है क्योंकि ये सारा कुछ सेम चल रहा है। तो 14 दिन को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा क्या, ओड डे, रिमाइंडर बचेगा 0, और 0 ही क्या इसके होंगे, ओड डेज। ठीक है, यानी कि 2011 से 2022 तक क्या होंगे भाई, 0 ओड डेज होंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और एक आधा क्वेश्चन और देता हूं इसको प्रैक्टिस करने के लिए, ओड डेज निकालने के लिए। ठीक है, ये लीजिए, ये कीजिए, 2023 से 2055 तक टोटल कितने ओड डेज होंगे। तो आप कहोगे जी इनका डिफरेंस कर लो, इसका डिफरेंस किया और डिफरेंस करने के बाद आया 32 साल। डिफरेंस करने के बाद क्या आया, 32 साल आ गए। 32 तो आ गए आपके, ये इनका अंतर, यानी कि 23 से 55 तक टोटल बनेंगे कितने, 32 साल। इसके बाद आपको काउंट क्या करने हैं, लीप ईयर काउंट करने, लीप ईयर। तो 23 के बाद सबसे पहला लीप ईयर कौन सा आएगा, 24। उसके बाद आप कहोगे जी 30, उसके बाद आप कहोगे जी 34, सॉरी 30 नहीं आएगा, ये आएगा 28। 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, 44, 48 और 52। इसके बाद 56 आएगा, 56 हमें नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें टोटल लीप ईयर कितने आए, 8 लीप ईयर इसमें आए। और अब इन सबको जोड़ के 7 से भाग जैसे ही कर दोगे आप, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, ओड डेज इसमें आ जाएंगे। और ओड डेज इसमें क्या बने भाई, 5 रिमाइंडर, क्या बना, 5 रिमाइंडर इसमें बना। इसमें क्या बना, 5 रिमाइंडर। ठीक है, अब ओड डेज निकालना आप सीख गए। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखो, क्वेश्चन में आप इसको कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, ये लीजिए, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है इसी के अंदर सिर्फ चेंज कर देता हूं। पंद्रह अगस्त 2001 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 2031 को क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आप यहां पे क्या चेक करेंगे, आप चेक करोगे भाई 15 अगस्त सेम है, तो सिर्फ मेरा ईयर का ही रोल रह गया, 2001 से 2031 तक, 2001 से 2031 तक। ठीक है, एक बार पॉज करके आप इसको पहले सॉल्व करके देखो, फिर आंसर मैच करना। ठीक है, 2001 से 2031 तक टोटल इसमें बने भाई कितने साल, आप कहोगे 30 साल इसमें बन गए, यानी कि 30 तो मेरे आएंगे ही आएंगे। इसके बाद इसमें काउंट करने हैं हमें लीप ईयर, इसके अंदर क्या काउंट करने हैं, लीप ईयर। 2001 के बाद सबसे पहला लीप 4, उसके बाद 8, फिर 12, उसके बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 28, इसके बाद 32 आएगा, यहां पे हमें रुक जाना है। कितने बने, आपको जी 7 बन गए। तो 30 + 7, 30 + 7 क्या बना, 37। 30 + 7 बना 37, और 37 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आएगा 2। अब 15 अगस्त 2001 आपको क्या दिया था, सोमवार दिया था। ठीक है, तो 15 अगस्त सेम डेट, 15 अगस्त 2021 आप टाइम में आगे का फाइंड आउट कर रहे हैं या पीछे का फाइंड आउट कर रहे हैं। आप कहोगे जी हम टाइम में आगे जा रहे हैं, 2031 तक जा रहे हैं। तो ये जो 2 रिमाइंडर आपका आया, शेषफल आया, ओड डेज आए, ये होंगे प्लस के, और प्लस का करते ही आंसर आप क्या दे देंगे भाई, वेडनेसडे। आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब थोड़ा सा और चेंज करता हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, किसी को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक बार इसको रिवाइंड करके पीछे करके एक बार दोबारा देख लें, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें लिख देना, वीडियो दोबारा बना देंगे।
ठीक है, मान लीजिए 15 अगस्त 2033 को 15 अगस्त 2033 को ट्यूसडे है, ठीक है। तो 15 अगस्त 2019 को क्या था, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे दिन मान रहा हूँ ये अपनी तरफ से मान रहा हूँ, अगर आप इसको कैलेंडर में जाके चेक करेंगे तो आपको एक हो भी सकता है सेम मिले और ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम ना मिले, ठीक है। तो अब आपने चेक किया 2019 और 2033, ठीक है। अब इसका डिफरेंस चेक किया, इसका डिफरेंस आया भाई कितना 14 ईयर्स। इसका अंतर क्या आया 14 ईयर्स, इसका आंसर आ गया। अब 14 ईयर जो इसका आंसर आया अंतर आया, डिफरेंस आया, उसके बाद आपको क्या चीज चेक करनी है इसमें, ओड डेज नहीं, लीप ईयर चेक करने हैं। तो 2019 के बाद सबसे पहला लीप कौन सा आएगा भाई 20 के बाद कौन सा लीप आएगा भाई 24 के बाद 28 और 28 के बाद 32, यानी कि 20, 24, 28 और 32 इसमें 4 लीप ईयर आएंगे। आपने इसका अंतर लिया, आया 14 के बाद इसमें लीप जोड़ दिए, लीप आए कितने 4 लीप आए, और उसके बाद जोड़ने के बाद निकाल देंगे भाई ओड डेज। तो ओड डेज कितने आएंगे 4, ओड डेज क्या आएंगे 4। अब क्वेश्चन, आपको जो डेट दी थी वो कौन सी दी थी 15 अगस्त 2033 की। 33 में क्या बताया था आपको, क्या है ट्यूसडे है। आपको बतानी कौन सी है 2019 की बतानी है। तो आप टाइम में आगे जा रहे हैं या टाइम में पीछे जा रहे हैं, तो आप कहेंगे जी 33 मुझे पता है और मुझे पता करनी है 19 की, तो टाइम में जा रहे हैं पीछे, और जब पीछे करते हैं तो क्या करते हैं भाई माइनस का 4 करते हैं। अब या तो -4 करो या फिर +3 करो, ये पिछली वीडियो में आपको समझाया था। अब जरा ट्यूसडे में +3 करोगे, वेडनेसडे, थर्सडे, और क्या जाएगा भाई फ्राइडे, आंसर आएगा फ्राइडे। आंसर क्या आ जाएगा इसका फ्राइडे। आशा करता हूं अब इसके अंदर आपको कोई डाउट इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते थोड़ा सा और आगे। चलिए एक क्वेश्चन अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ईयर में आपने सीख लिया, अब बहुत ही आसान टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ 2 अगस्त 2020 is Wednesday, then what will be 28 अगस्त 2020। ये क्वेश्चन करो, अगर 2 अगस्त 2020 को बुधवार है तो 28 अगस्त 2020 को क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसी तरीके से अभी जो हमने किया था, कैसे किया था, अभी किया था जिसमें आपकी पूरी की पूरी डेट सेम थी, सिर्फ क्या बदल रहे थे, साल बदल रहे थे। क्या बदल रहे थे, सिर्फ ईयर बदल रहा था। अब इसमें क्या है, सिर्फ डेट चेंज हो रही है, बाकी आपका क्या है सेम है, बाकी क्या है सेम है। तो बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो आपने सिर्फ चेक क्या करना है कि यहाँ पे टोटल ओड डेज कितने बने। 2 से 28 तक आपके टोटल कितने ओड डेज बने 26। आप कहोगे जी 26 तो बन गए, लेकिन ओड डेज तो हमेशा 7 से कम होते हैं। ओड डेज क्या होते हैं 7 से कम, यानी कि ओड डेज निकलते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद। यहाँ पे अंतर बना 26, 7 से डिवाइड किया और ओड डेज बने 7 या 21 यानी कि 5। क्या बना, ओड डेज बने 5। अब 5 ओड डेज बन गए, 5 ओड डेज बने, और फिर उसके बाद क्या चीज चेक करनी थी कि जो दिन आपसे पूछे, आपको जो दिन दिया था 2 अगस्त 2020 का दिया था, 2 अगस्त 2020 का दिया था क्या बुधवार, और आपसे पूछा 28 अगस्त। तो टाइम में आप आगे जा रहे हो या टाइम में पीछे जा रहे हो। आप कहोगे जी टाइम में हम जा रहे हैं आगे। तो ये जो 5 है ये आपका प्लस का होगा या माइनस का, आप कहोगे जी प्लस का होगा।
तो अब +5 कर दो बुधवार में या फिर -2 कर दो बुधवार में, और आंसर आ जाएगा आपका मंडे। आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखो, ये आसान टाइप के क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उससे पहले ये चीज सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपको बोल दे कि 23 मार्च किसी भी साल की 23 मार्च को अगर फ्राइडे है तो 2 मार्च को क्या होगा? 2 नहीं, इसको करो 3 मार्च। 3 मार्च को क्या होगा? ठीक है, एक बार पॉज करके इसका आंसर करके देखो। उसी साल की बात कर रहे हैं, साल नहीं दिया तो इसका मतलब हम सेम ईयर मान के चलेंगे। तो क्या करना है भाई? आप कहोगे जी 23 और 3 में अंतर आया 20, 7 से डिवाइड करोगे, ओड डेज आएंगे 6। उसके बाद चेक करेंगे हम टाइम में आगे जा रहे हैं, टाइम में पीछे जा रहे हैं। 23 मार्च आपको दिया हुआ है, 3 मार्च पूछा है, 3 मार्च पहले आता है बाद में आता है? आप कहोगे जी 3 मार्च तो पहले आता है, यानी कि आप टाइम में पीछे जा रहे हो। टाइम में क्या जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। तो ये जो 6 आया, ये 6 आप करोगे माइनस का। अब या तो करो -6 या फिर हम क्या कर सकते हैं? प्लस का 1 कर सकते हैं। तो +1 करोगे और आंसर आ जाएगा सैटरडे। आंसर क्या आएगा? सैटरडे। एक और ले लेते हैं, ठीक है, कोई गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। किसी भी महीने की, किसी भी साल की आपको, ठीक है, आपको बताना है 1 तारीख को क्या होगा अगर उसकी 27 तारीख को संडे था। तो ये बताओ, किसी भी महीने की, किसी भी साल की 27 तारीख को अगर संडे है तो 1 तारीख को क्या होगा, ये आपको बताना है। कुछ नहीं करोगे आप, सीधे करोगे, अंतर आएगा 26। क्या आएगा? 26। 26 को करोगे 7 से डिवाइड और ये आएगा 5। क्या आएगा? रिमाइंडर। 7 × 21 और भाग करने पे रिमाइंडर, शेषफल बचेगा 5। अब चेक किया टाइम में, आप आगे जा रहे हो पीछे? 27 आपको दिया हुआ है और आपको पता करना है 1 का, इसका मतलब पीछे जाना पड़ेगा। तो 5 होगा माइनस का। अब 5 करो या फिर +2 करो, दोनों बात एक ही है, और दोनों बात अगर एक ही है तो आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ईयर्स चेंज करके देख लिया, यानी कि सिर्फ डेट और मंथ्स पहले सेम रखा। अब हमने डेट सेम रखी और अब क्या करते हैं? अब चेंज करते हैं। ठीक है, अब ईयर सेम रखते हैं और चेंज करके हम मंथ को। मान लीजिए किसी मंथ की 11 मार्च 2003 को अगर बुधवार है, वेडनेसडे है, तो आप बताइए 15 अगस्त 2003 को क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन 11 मार्च 2003 को वेडनेसडे है, तो 15 अगस्त 2003 को क्या होगा? ये आपकी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या चीज़ है? सबसे पहले तो यही चेक करना कि क्या कुछ चेंज है। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था, देखो पिछला क्वेश्चन था आपका, मान लीजिए डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया जिसमें ईयर चेंज थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने किया जिसमें डेट चेंज थी। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें ईयर सेम है और आपका महीना और तारीख बदली है। इसमें क्या बदली है? महीना और बदली है इसमें तारीख। ठीक है, तो करने के लिए अब इसको देखिए तरीका कैसे। तरीका वही है, ओड डेज निकालना, और ओड डेज हमारा जो ईयर है वो तो है सेम। ठीक है, तो अब ज़रा मुझे पहले ये बताओ, पहले मार्च आता है या पहले अगस्त आता है?
आप कहोगे जी पहले आता है मार्च। पहले क्या आता है? पहले आता है मार्च। तो मार्च आया, मैंने कहा ठीक है मार्च से ही बढ़ते हैं। मार्च, उसके बाद क्या आएगा भाई? अप्रैल, उसके बाद क्या आएगा? मई, फिर आएगा जून, और फिर आएगा जुलाई, और उसके बाद आएगा अगस्त। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त आएगा। अब ज़रा बताओ, अब मुझे कैलकुलेशन करनी है, मेरी कैलकुलेशन करनी है। क्या मुझे 11 मार्च से पहले के दिनों की कोई ज़रूरत है? 11 मार्च से पहले के दिनों की ज़रूरत? आप कहोगे जी नहीं, 11 मार्च से पहले के दिनों की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, ये जो आपका मार्च है, जो आपका सबसे पहला महीना होगा, जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आपको क्या लेने हैं? बचे हुए दिन लेने हैं। कितने दिन बच गए आपका मार्च खत्म होने में? बचे हुए दिन। मार्च आपका होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने का? 31 का, और 11 यहाँ पे हो गई। इसका मतलब टोटल मार्च में आपके दिन कितने बचे? अभी 20 दिन बचे हैं। जो आपका पहला महीना हमने लिया उसको हम क्या लेंगे? सेम लेंगे, 20 दिन का लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट मंथ है, क्या अगस्त से आगे, 15 अगस्त से आगे आपको जाने की जरूरत है? 16 अगस्त की जरूरत है? आप कहोगे जी नहीं, 15 अगस्त पे ही हमें रुक जाना, कैलकुलेशन हमारी 15 अगस्त पे रुक जानी है। तो इसीलिए ये जो बाद का महीना है, लास्ट वाला, इसमें आपको क्या लेनी है? जो तारीख आपको दी हुई है, ये 15 अगस्त, तो ये ले ली 15, ठीक है, 15 अगस्त ले ली। अब 15 अगस्त, ये 20 और वो 15, ये महीने इसके बीच में पूरे पूरे आएंगे, ये आधे थोड़ी आ जाएंगे बीच में, तो ये पूरे पूरे आएंगे। अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, और जुलाई 31 का, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो और 7 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएंगे आपके पास? ओड डेज इसमें आ जाएंगे। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, तो क्यों ना ये जितने भी दिन आपके पास बने हैं इसमें ओड डेज बना दो, ओड डेज इसमें बना दो। आप कहोगे जी 20 में ओड डेज बनेंगे कितने? 6। 30 में ओड डेज आपको सबसे पहली क्लास में करवाया था, 30 में ओड डेज बनेंगे 2। मई में कितने बनेंगे? 31 में 3, फिर 30 में 2, फिर 31 में 3, और 15 में 1। अब इनको जोड़ दो, अब इनको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद क्या आएगा? आप कहोगे जी 10 और 7 17, ये टोटल करने के बाद आया 17। और जैसे ही आपने 17 देखा, और फिर से आप क्या कहोगे जी कि ये तो 7 से कम बने नहीं, क्योंकि ओड डेज तो 7 से कम होते हैं। तो जब तक 7 से कम ना बने, जब तक डिवाइड करते रहो। और अब इसको 7 से डिवाइड किया, और यहाँ पे आपके ओड डेज आ जाएंगे भाई 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर इसमें बच जाएगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। अब क्या होगा? 3 रिमाइंडर बच गया। 3 रिमाइंडर बचने के बाद क्या चीज चेक करते थे? आप टाइम में आगे जा रहे हैं, 11 मार्च 2003 से आप 15 अगस्त 2003 निकाल रहे हैं, इसका मतलब टाइम में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आप कहोगे जी टाइम में आगे जा रहे हैं, मार्च से अगस्त में जा रहे हैं, सेम साल में। तो ये जो 3 आया, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 3 होते ही बुधवार में 3 जोड़ दो, क्या आ जाएगा आंसर? शनिवार। बुधवार में 3 जोड़ते ही आंसर आएगा आपका सैटरडे, ठीक है। अभी आपको ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, क्योंकि अभी मैंने इसको जो एक्सप्लेन किया वो काफ़ी स्लो एक्सप्लेन किया। अब इसी जैसा एक और क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमें यहाँ पढ़ाते हुए समझ में आ जाता है कि बच्चे को कहाँ पे डाउट आएगा, तो आपके वो सारे डाउट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। एक बार और देखते हैं, एक बार इसको नोट कर लो और फिर इसको देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अब इसी जैसा, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कोई क्वेश्चन ऐसे लेंथी स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं देंगे। अब आप समझ चुके हैं कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जरा देखिए, तेरह जुलाई 2020 को अगर ट्यूसडे है तो आप बताइए मुझे 2 अक्टूबर
2020 को क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार इसको पॉज करके आप इसको खुद करके देखिए और फिर आंसर मैच कीजिए। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, ईयर जो है यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो ईयर में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चेंज यहाँ पे क्या है, एक तो डेट चेंज है और एक मंथ चेंज है। ठीक है, एक डेट चेंज है और एक मंथ चेंज है। अभी इसको करने का तरीका आपको बताया कि जो आपको मंथ दिया है शुरुआत वाला उसको लिखो। पहले जुलाई आता है, जुलाई, उसके बाद अगस्त आता है, अगस्त, फिर आता है सितंबर और उसके बाद आता है अक्टूबर। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब जो आपका शुरुआती मंथ है इसके हम क्या लेते हैं, बचे हुए दिन। जो आपका अंतिम मंथ है, अंतिम महीना है, इसके हम क्या लेते हैं, जो तारीख आपको दी हुई है। तो लिख दो फिर जुलाई के आपके दिन कितने बचे। जुलाई बताओ भाई कितने का होता है, आप कहोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई होता है 31 का। 31 में से आप 13 घटा दोगे और बचे हुए दिन कितने आएंगे भाई, 18। बचे हुए दिन कितने आएंगे, 18। इसको और छोटा कर लो और ऑड डेज आपके पास आ जाएंगे 4। क्योंकि देखो हमें कैलकुलेशन को क्या करना है, जितना हो सके उतना आसान बनाना है। अब ऐसे तो यहाँ पे 18, 31, 30 ऐसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके 100, 200 तक ले जाओ, उसका कोई बेनिफिट थोड़ी है। जितनी छोटी कैलकुलेशन होगी, जितने छोटे नंबर होंगे उतना आसान होगा उसको ऐड करना, उतना आसान उसको ऐड करना होगा। अब अगस्त हमारा, अगस्त को छोड़ो, अक्टूबर कितना है 2, चलो ये तो नंबर पहले ही छोटा है 7 से। अगस्त में 31 का और सितंबर 30 का, तो अब 30, 31 लेने की आपको जरूरत थोड़ी ना, आप सीधे कहोगे जी अगस्त के ऑड डेज 3 और सितंबर के ऑड डेज 2। अब इसको जोड़ दो, 7, 2 9 और 2 11, और इसके 7 से बड़ी वैल्यू बनी, इसको फिर से ऑड डेज में बनाएंगे और ऑड डेज में बन के आएगा क्या, 4। रिमाइंडर क्या आएगा, 4। इसके बाद सिर्फ क्या देखना है, टाइम में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। आप कहोगे जी 13 जुलाई 2020 से 2 अक्टूबर 2020 जा रहे हैं, यानी कि टाइम में आगे जा रहे हैं। तो ये जो 4 आया ये प्लस का होगा, +4 करो या माइनस का 3 करो, बात एक ही होगी और आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ट्यूसडे में 4 ऐड करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और आंसर आ जाएगा इसका सैटरडे। आंसर आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई आगे। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं और वो लास्ट कॉन्सेप्ट आपका होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, दो फरवरी 2020 को अगर सोमवार है, 2 फरवरी 2020 को अगर सोमवार है तो 15 अगस्त 2020 को क्या होगा, 15 अगस्त 2020 को क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। एक बार पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, और फिर मैच करना कि इसका आंसर आपका सही आया है या गलत आया। ठीक है, करने का तरीका अभी भी वही है। क्या 2020 सेम है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे हम किसको, सिर्फ मंथ को। मंथ की शुरुआत फेब से होती है या अगस्त से होती है, आप कहोगे जी मंथ की शुरुआत होती है फेब से। फेब से यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, जो आपका शुरुआती महीना है उसमें आप कौन से दिन लेंगे, आप लेंगे भाई बचे हुए डेज, रिमेनिंग दिन लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगस्त है इसके आप क्या लेंगे भाई, आप लेंगे कौन से दिन, आपकी जो दी गई तारीख है। ठीक है, चलो ले लिया। अगस्त में हमें तारीख दी 15, ऑड डेज इसके बनेंगे 1। ऑड डे कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, 7 से डिवाइड करोगे तो। चलो फरवरी में क्वेश्चन अब ये है
फरवरी को मैं 28 का लूं या 29 का लूं, क्योंकि अगर मेरा फरवरी लीप हुआ तब तो 29 लेना पड़ेगा, और अगर फरवरी 28 नॉर्मल हुआ तो 28 लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो आपने देखी 2 फरवरी, ये क्या है 2020 है, 2 फरवरी 2020 है। अगर 2 फरवरी 2020 है तो मुझे ये लीप है 2020 या नॉर्मल है, आप कहोगे जी 4 से डिवाइड करके देखा तो ये बन गया लीप ईयर। क्या बना? लीप। तो इसका मतलब कितने का लेना पड़ेगा? ये लेना पड़ेगा 29 का, और 29 में से अगर 2 घटा दो तो बचे हुए दिन कितने हो गए आपके पास? 27। बचे हुए दिन कितने हो गए? 27। और लीप और डेज बने कितने? 6। और डेज बने 6। उसके बाद का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसमें सिर्फ ओड डेज लिखने हैं। मार्च आपका 31 का तो 3, अप्रैल 30 तो 2, ऑल्टरनेट चलते 3 2 3 2 3 2 ऐसे चलते हैं, 3 2 और 3, 3 2 3 2 और 3। अब सिर्फ क्या करना है, अब सिर्फ इसको ऐड कर देना है। ऐड कर दो 9 11 14 14 16 16 और 3 19 और 1 20 20 और 7 से डिवाइड करोगे ओड डे बनेंगे 6। 7 से डिवाइड करोगे तो ओड डेज, क्योंकि ओड डेज 7 से ज़्यादा नहीं होते हैं, 6। अब चेक करना है टाइम में आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो। 2 फरवरी से 15 अगस्त जा रहे हो, इसका मतलब आगे जा रहे हो, तो प्लस का 6 कर दो, +6 करो या -1 करो, बात एक ही है। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? संडे। आंसर आ जाएगा संडे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। अगर फिर भी ना समझ में आई हो तो एक बार इसको पीछे रिवाइंड करके इसको एक बार देख लीजिए, और अगर फिर भी समझना है तो हमें लिख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको समझा दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि इससे और भी ज़्यादा आसान इसको बनाया जाए। ठीक है, कई बार चीज़ों को अगर आप एक से ज़्यादा बार देखते हैं तो अपने आप ही समझ में आ जाती हैं, तो इसीलिए चीज़ों को एक से ज़्यादा बार देखने की कोशिश किया करें। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ईयर को चेंज किया, डेट वगैरह सेम रखी, ईयर को चेंज किया। दूसरे में हमने डेट को चेंज किया, ईयर और मंथ सेम रखे। तीसरे में हमने मंथ को चेंज किया, तीसरे में अभी हमने क्या किया, मंथ को चेंज किया। अब करते हैं भाई ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों के तीनों बदलेंगे, जिसमें क्या होंगे भाई, तीनों के तीनों बदलेंगे। अगर अब क्वेश्चन देखिए, अगर 13 मार्च 2003 को ट्यूसडे था, तो भाई 15 अगस्त 2020 को क्या होगा? 15 अगस्त 2020 नहीं, इसको करो 2019। 15 अगस्त 2019 को क्या होगा? ठीक है, अब आप देखेंगे भाई, क्या देखेंगे? आपने कहा डेट चेंज, मंथ भी चेंज और ईयर भी चेंज। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो अभी पीछे हमने किया, अगर कोई अच्छे हल्के लेवल का एग्जाम है उसमें तो वो पूछे जाएंगे, लेकिन अगर कोई अच्छे लेवल का एग्जाम है उसमें पिछले टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल के एग्जाम जो हैं वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, अब इसके 2 हिस्से करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के आपको क्या करने हैं, 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा तो आपका मंथ डेट का, पिछला जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था, और एक क्वेश्चन आपका ईयर का, यानी कि 2 पोर्शन आपके बन गए। यानी कि आपको यहाँ पे 2 छोटे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे, 2 छोटे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ईयर को सॉल्व करते हैं। मैंने पूछा ओड डेज निकालने, क्या है, ओड डेज निकालने हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे ओड डेज कितने बनेंगे? आप कहोगे जी ओड डेज यहाँ पे 19 में से मैंने 3 घटाया, और 19 में से 3 घटा के 16 साल बनेंगे मेरे। क्या बनेंगे? 16 साल बनेंगे। ठीक है, 16 साल बन गए। अब फिर कहा 16 साल तो ये बनेंगे, इसके अलावा 2004, 2008, 12 और 16 4 लीप ईयर भी बनेंगे। 4 क्या बनेंगे? 4 लीप ईयर भी बनेंगे। और इसको करते ही टोटल
20 दिन बनेंगे, टोटल 20 एक्स्ट्रा दिन मेरे पास आ जाएंगे। और जैसे ये 20 एक्स्ट्रा दिन आए, 7 से डिवाइड करने पे 6 और डेज आप मुझे बता दोगे। क्या बताओगे? 6 और डेज आप बता दोगे। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है 6 और डेज आ गए। अब फिर आप कहोगे इसको मत देखो, उसके बाद इसे मत देखो। फिर मैंने पूछा 2003 से 2019 में हम जा रहे हैं, तो टाइम में आगे जा रहे हैं, टाइम में पीछे जा रहे हैं? आप कहोगे जी सीधे से दिख रहा है 3 से 19 जा रहे हैं। 3 से 19 जाने का मतलब क्या? आगे जाना। तो ये जो 6 होगा ये प्लस का 6 होगा। ये जो 6 होगा किसका होगा भाई? प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो आप कहोगे जी ठीक है, ईयर तो कर दिए सोल्व, अब इसको बताओ इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी आप कहोगे जी इसको पीछे अभी करके तो आए थे, मार्च पहले आएगा या अगस्त? आप कहोगे जी मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, और उसके बाद क्या आएगा? अगस्त आ जाएगा। जो मार्च है, मार्च में आप दिन लेंगे कौन से? बचे हुए। और अगस्त में जो आप लेंगे क्या लेंगे? दी गई तारीख लेंगे। तो अगस्त में तो लिख दिया 15, और डेज बने 1। मार्च में, मार्च होता है भाई 31 का, 31 का होता है तो दिन बनेंगे कितने? 18 दिन बनेंगे कितने? 18। बचे हुए दिन कितने बनेंगे? 18। 31 में से घटा दो सीधे, और कुछ नहीं करना है। और डेज बनेंगे यहाँ पे 4, और डेज आ जाएंगे 4। 7 से डिवाइड करोगे। अप्रैल 30 का, अप्रैल कितने का भाई? 30 का, और 30 यानी कि 2। फिर ऑल्टरनेट चलते जाओ, 2 3 2 3 है नहीं, अभी पीछे एक क्वेश्चन तो करके आए थे। तो ये बन गए 10 और 5 15। 15 बना, लेकिन और डेज 7 से कम होते हैं। 15/7 और डेज आए 1। और डेज क्या आएंगे भाई? 1 आएंगे। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल गए तो फिर पूछा 13 मार्च से 15 अगस्त हम जा रहे हैं, टाइम में आगे जा रहे हैं, टाइम में पीछे जा रहे हैं? आप कहोगे जी टाइम में जा रहे हैं हम आगे। टाइम में कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 आया, ये किसका आया? आपने कहा जी ये प्लस का 1 आ गया। क्या आ गया? ये आ गया प्लस का 1। इसको सोल्व करने पे प्लस 1 आया, इसको सोल्व करने पे प्लस 6 आया। ओवरऑल आपके पास क्या आया? प्लस का 7 आया। ओवरऑल क्या आया? प्लस का 7 आपके पास आया। 7 तो फिर से ओड डेज बनाना पड़ेगा, और जैसे ही आप 7 को 7 से डिवाइड करोगे, ओड डेज शेषफल क्या बनेगा? 0। यानी कि इसमें जो आया 0 दिन का बदलाव आया, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो सेम आ जाएगा, ट्यूसडे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चूक रह गई है इस क्वेश्चन में, तो वो अगले से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए पिछला क्वेश्चन हमने किया अभी, जिसमें क्या था? आपकी डेट भी चेंज थी, मंथ भी चेंज था, और ईयर भी चेंज था। ये क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पे लिखा है ये भी बिल्कुल उसी जैसा है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी के तरीके का है। तो अब इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, तो एक बार पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करो, और उसके बाद आप अपना आंसर बैच करना। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे तीनों चीजें चेंज है, डेट, मंथ और ईयर, तीनों चीजें चेंज हैं। तो सबसे पहले इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे। 2 पार्ट, एक ईयर वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे, और मंथ और डेट वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो ईयर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ईयर वाले पार्ट को सॉल्व किया, आपने कहा जी 2030 और 2004 में डिफरेंस आया 26 साल का। 26 साल का अंतर लिखने के बाद हम काउंट करते थे लीप ईयर, और आपने कहा जी 2004 से शुरुआत, पहला लीप 4, उसके बाद 8, फिर 12, 16, 20, 24, 28, 24, 28, और बस इसके बाद इसमें कोई और लीप नहीं है। टोटल लीप कितने बने? टोटल लीप कितने बने? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 और 7 लीप ईयर, लेकिन 7 लीप ईयर इसमें नहीं बने। क्यों नहीं बने? जरा देखना, तारीख कौन सी दी गई है हमें? आप कहोगे जी 15 अगस्त 2004। लीप ईयर तो आप इसको तब काउंट करोगे ना जब फरवरी के 29 दिन आपके इंक्लूड होंगे, आपके कैलकुलेशन के बीच में 29 फरवरी का 29वां दिन आएगा। लेकिन कैलकुलेशन आपकी कहां से शुरू हो रही है? 15 अगस्त से शुरू हो रही है। तो इसीलिए क्या 2004 जोड़ोगे? आप कहोगे जी नहीं, 2004 नहीं जोड़ेंगे।
अगर यहां पे 15 अगस्त के बजाय आपका होता 15 फरवरी, 15 फरवरी अगर होता 15 अगस्त के बजाय, तब आपका 2004 इंक्लूड होना था। ठीक है, तो ये बात आपको अगर समझ में आई तो यहाँ पे टोटल लीप ईयर कितने बनेंगे, आप कहोगे जी 6 बनेंगे। ये 6 जोड़ दिए, बना 32, 32 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद ईयर में ज़रा मुझे बताओ, हम टाइम में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आप कहोगे जी आगे जा रहे हैं। अगर आगे जा रहे हैं तो ये जो 4 आया है ये प्लस का 4 हो जाएगा। ईयर के अंदर, सिर्फ ईयर के अंदर हमें देखना है। अब चेक करो इसको, अब इसका कोई रोल नहीं है, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब आए यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मार्च के हम लेंगे क्या, बचे हुए दिन। क्या लेंगे भाई, बचे हुए दिन लेंगे मार्च के। मार्च होता है 31 का, बचे दिन 17, रिमाइंडर बना 3, रिमाइंडर बचा क्या 3। उसके बाद अप्रैल आपका 30 का, 2, 3, 2, 3। अगस्त के हम लेंगे दी गई तारीख 15 यानी कि 1। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, 5, 10 और 4 14, 14 यानी कि रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका रिमाइंडर बना 0 + 4 क्या बना, प्लस का 4 बना। और प्लस का 4 करते ही आंसर आ जाएगा आपका। मंडे में 1 ऐड करोगे, ट्यूसडे में 1 ऐड करोगे, वेडनेसडे में 1 ऐड करोगे, थर्सडे में 1 ऐड करोगे, फ्राइडे। मंडे में यानी कि 4 ऐड करने पे आपका आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, मंडे में 4 ऐड करोगे तो बनेगा फ्राइडे। ठीक है, तो अब आपका इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा। फिर भी हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिससे आपको और कोई डाउट इसमें ना रहे। ठीक है, जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है अगले क्वेश्चन से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, पहली डेट को हम सेम रखते हैं, अगली चेंज कर देते हैं। फरवरी 2032 ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे जी यहां पे डेट, मंथ और ईयर सब कुछ क्या है, चेंज है। तो इसको हम 2 पार्ट में सोल्व करेंगे, एक ईयर वाला पार्ट अलग से सोल्व करेंगे और आपका मंथ और डेट वाला पार्ट अलग से सोल्व करेंगे। अलग से सोल्व करने का मतलब क्या, पहले ईयर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। 2032 से 2004 तक टोटल यहाँ पे साल बने कितने, 28 साल यहाँ पे बने। अगर ये 28 साल यहाँ पे बने तो फिर आप कहोगे जी लीप ईयर भी तो जोड़ने हैं इसमें, और लीप ईयर अगर जोड़ने हैं तो आपने कहा जी क्या 2004, उसके बाद 2008, फिर 12, 16, 20, 24, 28 और उसके बाद 32, 28 और उसके बाद 32, यानी कि ये लीप ईयर इसमें बने। फिर हमने काउंट किए। अब आप कहोगे जी यहाँ 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त का तो मुझे क्या नहीं करना, नहीं लेना, क्योंकि इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं हो रहा। 15 अगस्त में फरवरी इंक्लूड नहीं हो रहा है, 2004 में हो रहा है। आप कहोगे जी नहीं हो रहा तो नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आपने कहा जी 32 को ले या ना ले, 32 को ले या ना ले। अब आप कहोगे जी 16 फरवरी है, यहाँ पे क्या है, 16 फरवरी है। और 16 फरवरी के बाद 16 फरवरी 2032, उसके बाद आएगा 17 फरवरी 2032, फिर आएगा मतलब 29 फरवरी 2032। तो हमें क्या 16 फरवरी से आगे जाना है? आप कहोगे जी नहीं, हम तो 16 फरवरी पे रुक जाएंगे, 29 तक जाएंगे ही नहीं 32 में। ठीक है, तो जब 29 तक जा नहीं रहे हैं तो ये 32 भी आप नहीं लोगे, और जब ये 32 नहीं आएगा तो इसका मतलब 4 और 32 आपके इंक्लूड नहीं होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 लीप ईयर यहाँ से बनेंगे, और इसको सोल्व करोगे और रिमाइंडर आपके पास बचेगा क्या, 6। रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 6। अब इसके बाद आपको चेक करना है ईयर में आप आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। आप कहोगे 2004 से 2032 आगे जा रहे हैं, तो ये जो 6 आया ये आएगा प्लस का 6, ये आएगा प्लस का 6। अब काउंट करो मंथ। मंथ में आप कहोगे जी फरवरी से शुरू करना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त। फरवरी के हम लेंगे बचे हुए दिन। क्या लेंगे भाई? बचे हुए दिन। अब आप कहोगे जी बचे हुए दिन लें तो कौन से के लें? 2032 के या 2004 के बचे हुए दिन? तो भाई एक बात ज़रा सुनो, हम यहाँ पे दिन नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं ओड डेज। लीप ईयर में जो ओड डेज बन रहे थे वो हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, ये रहे 6। ठीक है, तो अब वहाँ पे फरवरी को आप 29 का नहीं ले सकते, वहाँ पे फरवरी हमें 29 का लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले, यहाँ पे फरवरी हमेशा 28 मान के हमें इसको करना है। इसको हमेशा क्या करना है? 28 मान के करना है। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसमें डेट, मंथ और ईयर आपके चेंज हों, तो उसमें अगर मंथ वाला जो पोर्शन है ना, जो मंथ वाला पोर्शन है, इसमें हमेशा इसको 28 मान के करना है। इसको क्या करना है? 28 मान के इसको हमेशा करना है। तो अगर 28 मानेंगे तो बचे दिन कितने हमारे? 28। 16 फरवरी तो है हमारे पास, बचे हुए कितने दिन हैं? आप कहोगे जी 12 दिन बचे। 12 बचे, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया? 5। फिर उसके बाद फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च यानी कि 31। फिर वैसे ही ऑल्टरनेट 3-2 3-2 चलते रहो, और अगस्त पे आएगा 15 यानी कि 1। अब इसको सोल्व कर दो। 5, 10, 15 और 4 14। ये भी क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 0। अब आप इसको सोल्व करोगे, ओवरऑल आ जाएगा प्लस का 6। अब +6 करो या -1 करो, बात एक ही है। तो आंसर आएगा इसका क्या? संडे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? संडे इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देते हैं और इसका आंसर आप सब देंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपको देते हैं करना। 23 फरवरी 2000 को अगर ट्यूसडे है तो आपको बताना है 15 अगस्त 2036 को क्या होगा। ठीक है, 23 फरवरी सन 2000 को ट्यूसडे है तो 15 अगस्त 2036 को क्या होगा। तो आज इस क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। इसके आगे जो हम करेंगे इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, 1-2 क्वेश्चन इसके और देखेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को अगली क्लास में हम समझेंगे। तो आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आज के लिए बाय।